एक बहुत ही अच्छी बात है कि दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने। हमें किसने रोका है? रिश्ते मौके के नहीं दोस्तों, भरोसे के मोहताज होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। डाली पर बैठे परिंदे को भी पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी वो डाली पर है क्यों? क्योंकि उसको डाली से ज़्यादा अपने पंख पर भरोसा है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, बहुत प्यारी सी है। एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था। एक दिन उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, खुश रहने का रहस्य क्या है? सीक्रेट बताओ। पापा ने कहा, बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में इतना भारी भरकम सवाल पूछा है। फिर भी बच्चे ने पूछा है तो पापा ने कहा कि आओ एक बार ना अपन घर से बाहर चलते हैं। बाहर जाके सामने पापा ने एक बड़ा सा पहाड़ दिखाया बच्चे को और कहा कि इस पहाड़ पर एक आलीशान महल दिख रहा है तुम्हें? बच्चे ने कहा हाँ। तो बेटा, वहां पर एक बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं जो तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगले दिन पापा की इजाज़त लेके बच्चे ने इजाज़त ली और वो पहाड़ पे उस बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने चला गया। पहाड़ पर बना उस महल को वो देखता ही रह गया बच्चा। वो सब कुछ भूल गया कि वो पहाड़ पर आया क्यों था। फिर थोड़ी देर के बाद उसे याद आया कि अरे, जो ज़रूरी बात पूछनी थी और जिस बुद्धिमान व्यक्ति से मुझे मिलना था वो तो मैंने वापस बात पूछी नहीं। लोगों से पूछते पूछते उसने कहा कि वो बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ रहता है। तो एक व्यक्ति ने उसे बताया कि जो ये दरबार लगा हुआ है ना, जो लंबी लाइन लगी हुई है, वो उन्हीं का है, वहीं पर मिलेंगे। तो वो भी उन लोगों की लाइन में खड़ा हो गया। उसकी बारी आई तो उसने बुद्धिमान व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा कि आपके बारे में मुझे पापा ने बताया, मेरा आपसे एक सवाल है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला कि पूछो बेटा, क्या सवाल है? तो बच्चे ने कहा कि मुझे आप ये बताइए कि खुश रहने का रहस्य क्या है, कि खुश कैसे रह सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बड़ा मुस्कुराए और कहा, बेटा, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा और इतना भारी भरकम सवाल पूछा है, लेकिन अब तुमने सवाल पूछा है तो उसका जवाब तो मैं दूंगा तुम्हें। तो एक काम करो, तुम पहाड़ चढ़ के तुम ये आए हो तो तुमने मेरा घर देखा कि नहीं देखा? पूरा ये महल घूम के आए कि नहीं आए? पहले एक काम करो कि पूरा महल घूम के आ जाओ, फिर इस पर बात करते हैं। तो बच्चे ने कहा ठीक है, मैं पहले महल घूम के आता हूँ। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो बेटा, तुम घर तो घूम ही रहे हो, महल तो देख ही रहे हो, तो एक काम करो, एक चम्मच को मुंह में रखो और उसमें 2 बूंद तेल की मैं डाल रहा हूँ। बस एक काम करना कि तुम पूरा महल देखो, अच्छे से देखना, लेकिन जब वापस आओ तो ये चम्मच में जो 2 बूंद तेल की डाली है वो गिरनी नहीं चाहिए। बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है। अब वो पूरे महल में घुमावदार सीढ़ियाँ थी। वो बचते बचते वो पूरा महल देख के वो वापस आ गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि क्या बेटा, महल देखा? तो बच्चे ने कहा हाँ देखा ना। तो तुमने महल में वो बड़ी बड़ी लाइट्स देखी जो जगमग जगमग करती है? वो आलीशान बगीचा देखा जिसमें कई सुंदर सुंदर पौधे लगाए हुए हैं और जो वो चारों तरफ हरियाली देखी? अच्छा, तुमने महल में सुंदर सुंदर फोटोज देखी जो हमने लगाई हुई है? बच्चे ने कहा मैंने ये कुछ नहीं देखा, मेरा सारा ध्यान तो इस चम्मच में रखी हुई 2 बूंद पे था। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, एक बार फिर से जाओ, घूम के आना और सब चीज़ देख के आना, लेकिन शर्त यही रहेगी, पर वापस घूमकर आओ, ये ध्यान रखना, ये चम्मच में से 2 बूंद नहीं जानी चाहिए, शर्त यही है, पर पूरा घर घूम के आना जो मैंने बताया है। इस बार जो बच्चा गया तो उसने सब चीज़ों को अच्छे से देखा, जो जो बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला, फोटोज, आलीशान बगीचा, सब पूरा महल अच्छे से घूम के आया। सुंदर महल देख के वो बड़ा खुश हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुआ और आकर खुशी खुशी से उस बच्चे ने सारा बात बताई कि कितना सुंदर महल बनाया है आपने, मैंने सब कुछ अच्छे से देखा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा चलो अच्छी बात है, ये तो तुमने महल तो देख लिया, पर ये चम्मच में जो 2 बूंद थी वो कहाँ है बेटा? लड़के ने देखा कि अरे, ये तो मुझे पता ही नहीं चला कि तेल की बूंदें कब गिर गई, क्योंकि इस बार मेरा ध्यान जो है वो पूरा महल को देखने में लगा था। बच्चे ने कहा भाई माफ़ कर दीजिए,
तेल तो गिर गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि बेटा, यही है खुश रहने का सीक्रेट, रहस्य यही है। बच्चे ने कहा मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि जब पहली बार तुम महल देखने गए तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस चम्मच पर रखी 2 बूंद तेल पर था। दूसरी बार भेजा तो महल की चीजों को देखने में ध्यान था। जो शर्त थी वो तुम भूल गए। इसलिए बेटा, लाइफ में बैलेंस बना के रखना ही खुश रहने का रहस्य है। जो जिंदगी में बैलेंस बना के रखता है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे अपने कैरियर में हो, वो हमेशा खुश रहता है। आप चाहे कितने भी मुकाम पर पहुंच जाए, कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाए, पर आपने अगर रूल्स को कभी भूलेंगे नहीं और कभी भूलना भी मत। जो अपने रूल्स और वैल्यू से जुड़ा हुआ होता है, वो अपने जो संस्कारों से जुड़ा हुआ होता है, वो हमेशा सफल होता है, वो जीवन में हमेशा खुश रहता है। बच्चे को समझ में आ गई बात। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।